प्रिय शिव भक्तों, यह कथा है श्री शुक्र प्रदोष व्रत की, जो स्वयं भगवान शिव द्वारा प्रतिपादित है और स्कंद पुराण तथा शिव पुराण में वर्णित महात्म पर आधारित है। और जब जब मानव जीवन में दुख, बाधा, रोग, शोक या गृह दोष आ जाते हैं, तब तब हमारे शास्त्र व्रत, उपवास और भगवान की आराधना का मार्ग बताते हैं। उन्हीं व्रतों में एक अत्यंत प्रभावशाली व्रत है प्रदोष व्रत, और जब यही प्रदोष व्रत शुक्रवार के दिन पड़ता है, तब इसे शुक्र प्रदोष कहा जाता है, जो सौभाग्य, वैवाहिक सुख, धन, वैभव और गृह शांति देने वाला माना गया है। तो प्रिय भक्तों, इस कथा को सुनने का भी अपना महात्म्य है। शास्त्र कहते हैं, जो व्यक्ति श्रद्धा से प्रदोष व्रत कथा का श्रवण करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, घर में शांति आती है, दाम्पत्य जीवन मधुर बनता है और शिव कृपा सदा बनी रहती है। इसीलिए आज मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ, मन को शांत रखिए, हृदय में श्रद्धा जगाइए और इस पावन कथा का श्रवण कीजिए। तो अब चलिए, कथा के आरंभ से पहले हम पहुँचते हैं कैलाश पर्वत पर, जहाँ साक्षात भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान हैं। हिमालय की शीतल श्वेत शिलाओं पर केदार गंगा की मधुर धारा बह रही है। देवदार के वृक्ष मंद पवन में झूम रहे हैं और समस्त वातावरण में ओम नमः शिवाय की दिव्य गूंज व्याप्त है। उसी शांत पवित्र वातावरण में माता पार्वती भोलेनाथ के समीप बैठकर विनम्र स्वर में एक प्रश्न करती है। हे प्रभु, आप तो समस्त व्रतों और तपस्याओं के स्वामी हैं। कृपा करके मुझे ऐसा व्रत बताइए जो कलयुग के साधारण मनुष्यों के लिए सरल हो किंतु अत्यंत फलदायी हो। ऐसा व्रत जिससे गृहस्थ जीवन के दुख दूर हो, सौभाग्य बढ़े और जीवन में आने वाले अनिष्ट शांत हो जाए। माता पार्वती के इस मधुर प्रश्न को सुनकर भगवान शिव मंद मुस्कान के साथ कहते हैं, हे देवी, तुमने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न किया है। जो व्रत तुम जानना चाहती हो वह प्रदोष व्रत है। त्रयोदशी तिथि की संध्या में जो मेरी पूजा करता है वह सभी संकटों से मुक्त हो जाता है, और यदि यही प्रदोष व्रत शुक्रवार को पड़े तब उसका फल और भी अधिक सौभाग्यदायक होता है, क्योंकि उस दिन शुक्र ग्रहों की विशेष शांति होती है। भगवान शिव आगे बताते हैं कि इस व्रत की महिमा केवल देवताओं ने ही नहीं, बल्कि पृथ्वी पर अनेक मनुष्यों ने भी अनुभव की है। अनेक गृहस्थों के जीवन में जब अज्ञानवश शास्त्र विधि का उल्लंघन हुआ तब दुख आया, और जब उन्होंने प्रदोष व्रत का आश्रय लिया तब उनके सारे संकट दूर हुए। माता पार्वती श्रद्धा से सुनती हुई कहती हैं, हे नाथ, यदि संभव हो तो कृपा करके मुझे ऐसी कोई वास्तविक कथा सुनाइए जिससे मनुष्य समझ सके कि शास्त्र विधि का पालन कितना आवश्यक है और प्रदोष व्रत का प्रभाव कितना सत्य है। भगवान शिव तथास्तु कहकर मुस्कुराते हैं और यहीं से उस कथा का बीज जन्म लेता है, जिसे आगे चलकर ऋषि मुनि संसार में सुनाते हैं। अब कथा पहुंचती है नैमिषारण्य के पवित्र वन में, जहां अनेक ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे हैं और उनके मध्य बैठे हैं महान कथावाचक सूत जी। ऋषिक सूत जी से पूछते हैं, हे सूत जी, कलयुग में मानव अल्पायु और चंचल मन वाला है। कोई ऐसी कथा सुनाइए जो सत्य घटना पर आधारित हो और जिससे शास्त्र विधि के पालन का महत्व समझ में आए। सूत जी आंखें बंद कर स्मरण करते हैं और फिर मधुर स्वर में कथा आरंभ करते हैं। हे ऋषियों, मैं आपको एक प्राचीन नगर की सच्ची कथा सुनाता हूँ, जहाँ 3 मित्र रहते थे और उन्हीं के जीवन में घटित घटना से प्रदोष व्रत की महिमा संसार में प्रसिद्ध हुई। सूत जी मधुर स्वर में आगे कथा कहते हैं, हे ऋषियों, जिस प्राचीन नगर की मैं कथा सुना रहा हूँ वह धन धान्य से परिपूर्ण, सुख समृद्धि से भरा और धर्म के मार्ग पर चलने वाला नगर था। वहाँ 3 युवक रहते थे। तीनों बचपन से साथ खेले, साथ पढ़े और साथ बड़े हुए। उनकी मित्रता इतनी गहरी थी कि लोग उन्हें एक प्राण 3 देह कहते थे। उनमें पहला था राजकुमार, जो नगर के राजा का इकलौता पुत्र था। दूसरा था एक विद्वान ब्राह्मण का सुशील पुत्र, शास्त्रों का और धर्मप्रिय। तीसरा था एक अत्यंत धनवान सेठ का पुत्र, सरल हृदय और सौम्य स्वभाव वाला। समय बीतता गया, राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो गया। उनके घरों में स्त्रियों का आगमन हुआ, मंगल गीत गूंजने लगे और घरों में नई ऊर्जा का संचार हुआ। परंतु सेठ पुत्र का विवाह तो हुआ, किंतु उसकी पत्नी का गौना अभी नहीं हुआ था।
इसलिए वह अपने मायके में ही रहती थी। एक दिन की बात है, तीनों मित्र राजमहल के उद्यान में साथ बैठे थे। मंद समीर बह रहा था, पुष्पों की सुगंध फैली थी और पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को आनंदमय बना रहा था। उसी समय तीनों मित्रों में गृहस्थ जीवन की चर्चा आरंभ हुई। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, मित्रों, विवाह के बाद घर में स्त्री का होना कितना मंगलकारी होता है, यह अब मुझे अनुभव हुआ है। घर में प्रेम, व्यवस्था और आनंद अपने आप आ जाता है। ब्राह्मण पुत्र ने भी गंभीर स्वर में कहा, सत्य कहा। शास्त्रों में भी लिखा है, नारीहीन गृहम शून्यम। जिस घर में नारी नहीं, वह घर जैसे सूना वन होता है। वास्तव में नारी के बिना गृहस्थ जीवन अधूरा है। ब्राह्मण पुत्र का यह वचन सेठ पुत्र के हृदय में उतर गया। वह कुछ क्षण मौन रहा, फिर दृढ़ स्वर में बोला, आज आपने मेरे नेत्र खोल दिए। मैं अब एक पल भी अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता। आज ही मैं अपनी पत्नी को विदा कराकर घर लाऊंगा। मित्रों ने उसे समझाया, भाई थोड़ा विचार कर लो, माता पिता से परामर्श कर लो। सेठ के पुत्र ने सहमति में सिर हिलाया और तुरंत अपने घर पहुंचा। उसने अपने माता पिता को प्रणाम किया और बोला, पिताजी माताजी, मैं आज ही अपनी पत्नी को विदा कराकर घर लाना चाहता हूँ। माता पिता ने सुना तो चिंतित हो गए। पिता ने शांत स्वर में कहा, बेटा तुम्हारा विचार शुभ है, किंतु आज का समय शुभ नहीं है। इन दिनों शुक्र देवता अस्त अवस्था में है। शास्त्र कहते हैं कि शुक्रास्त में विवाहिता कन्या को विदा कराना अशुभ होता है। इससे गृहस्थ जीवन में बाधाएं आती हैं। तुम कुछ दिन रुक जाओ, जब शुक्रोदय हो जाएगा तब अपनी पत्नी को विदा करा कर लाना। माँ ने भी स्नेह से समझाया, बेटा शास्त्र विधि का पालन करने में ही कल्याण है, हठ मत करो। परंतु सेठ पुत्र के मन में मित्रों की बात गूंज रही थी। उसने जिद करते हुए कहा, माँ पिताजी, मैं अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। मेरी पत्नी के बिना मेरा घर सूना है, मैं आज ही जाऊंगा। माता पिता ने बहुत समझाया, परंतु जब उन्होंने देखा कि पुत्र अपने हठ से टस से मस नहीं हो रहा तो विवश होकर मौन हो गए। उन्होंने मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना की कि पुत्र का अनिष्ट ना हो। सेठ पुत्र उसी दिन अपनी ससुराल के लिए प्रस्थान कर गया। मार्ग में उसके मन में केवल एक ही भाव था, आज मैं अपनी पत्नी को अपने घर ले जाऊंगा। कुछ समय बाद वह अपनी ससुराल पहुंचा। सासुर ने दामाद का स्वागत किया, परंतु जब उन्होंने उसके आने का उद्देश्य जाना तो वे भी चिंतित हो उठे। ससुर ने विनम्र स्वर में कहा, बेटा हम भी तुम्हें बहुत मानते हैं, परंतु आज शुक्रास्त का समय है। इस समय कन्या की विदाई शास्त्र विरुद्ध मानी गई है। कुछ दिन रुक जाओ, शुभ मुहूर्त में हम स्वयं कन्या को विदा करेंगे। सास ने भी स्नेह से कहा, बेटा पुत्री सुख से रहे, यही हमारा आशीर्वाद है। कृपा करके शास्त्र विधि का आदर करो। पर सेठ पुत्र का हठ और प्रबल हो गया। उसने कहा, माँ जी पिताजी, अब मैं और नहीं रुक सकता, कृपा करके आज ही मेरी पत्नी को विदा कर दीजिए। सासुर ने बहुत समझाया, परंतु अंत में विवश होकर उन्होंने अपनी पुत्री को विदा करने की तैयारी कर दी। कन्या का हृदय भी आशंकित था, परंतु पति का साथ पाने की खुशी भी थी। माता पिता ने अश्रुपूरित नेत्रों से बेटी को विदा किया और मन ही मन ईश्वर से रक्षा की प्रार्थना की। अब सेठ पुत्र अपनी पत्नी को बैलगाड़ी में बैठाकर नगर की ओर लौट पड़ा। सूर्य ढलने लगा था। आकाश में संध्या की लालिमा खेल रही थी। जैसे जैसे वे नगर से बाहर निकले, वातावरण में एक अनजानी उदासी घुलने लगी और यहीं से प्रारंभ होती है वह घटना श्रृंखला जिसने इस कथा को शास्त्रों में अमर कर दिया। सूत जी कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, हे ऋषियों, जब सेठ पुत्र अपनी पत्नी को लेकर ससुराल से विदा हुआ तब उसने सोचा भी नहीं था कि शास्त्र विधि का उल्लंघन कितनी बड़ी परीक्षा बनकर उसके जीवन में आने वाला है। वे दोनों बैलगाड़ी में बैठे नगर की ओर बढ़ रहे थे। मार्ग शांत था, वृक्षों की छाया लंबी होती जा रही थी। पक्षी अपने अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे और संध्या का समय धीरे धीरे निकट आ रहा था। कुछ दूर चलने के बाद अचानक एक तेज झटका लगा।
बैलगाड़ी का पहिया चरमराया और देखते ही देखते टूटकर अलग हो गया। गाड़ी एक ओर झुक गई। बैलों में से एक बैल गिर पड़ा और उसकी टांग टूट गई। सेठ पुत्र घबरा गया। पत्नी भी गाड़ी के झटके से गिर पड़ी और उसे गंभीर चोट आ गई। वह पीड़ा से करा उठी। सेठ पुत्र घबराकर अपनी पत्नी को उठाने लगा। उसके कपड़े धूल से भर गए थे। माथे पर चोट से रक्त की धार बहने लगी थी। वह रोते हुए बोली, स्वामी, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। उस क्षण सेठ पुत्र का हृदय कांप उठा। उसे माता पिता और ससुराल वालों की कही हुई बात स्मरण आई। शुक्रास्त में कन्या की विदाई शुभ नहीं है, परंतु अब समय निकल चुका था। उसने मन में भगवान को पुकारा और किसी प्रकार गाड़ी को संभालने का प्रयास किया, पर बैल की टांग टूट चुकी थी। पहिया भी खराब हो गया था। मार्ग सुनसान था। सहायता का कोई साधन नहीं था। कठिनाई से कुछ दूर आगे बढ़ने का प्रयास करते ही एक और विपत्ति आ खड़ी हुई। घने वन के मार्ग से कुछ डाकू निकल आए। उनके हाथों में हथियार थे, आंखों में लालच और मुख पर कठोरता। उन्होंने सेठ पुत्र को घेर लिया। डाकुओं ने कठोर स्वर में कहा, जो कुछ तुम्हारे पास है सब हमें दे दो। यदि जीवन प्यारा है तो विरोध मत करो। सेठ पुत्र पहले ही विपत्तियों से घिरा था। अब डाकुओं को देखकर उसकी हिम्मत टूट गई। उसने अपने साथ लाया हुआ धन, आभूषण, वस्त्र सब कुछ उनके आगे रख दिया। डाकू सब लूटकर जंगल में गायब हो गए। पतिपत्नी दोनों वहीं भूमि पर बैठकर रोने लगे। पत्नी दर्द और भय से कांप रही थी। पति हताश होकर बार बार अपने भाग्य को कोस रहा था। संध्या गहरी हो चुकी थी। किसी प्रकार रात बिताकर वे प्रातःकाल पैदल ही नगर की ओर बढ़े। भूख, प्यास, पीड़ा और अपमान सब कुछ एक साथ सहना पड़ रहा था। कई कठिनाइयों के बाद जब वे अपने नगर के निकट पहुंचे तब सेठ पुत्र ने सोचा, अब घर पहुंचकर सब ठीक हो जाएगा। माता पिता सहारा देंगे, वैद्य बुलाएंगे, मेरी पत्नी की चिकित्सा होगी। परंतु नियति ने अभी और परीक्षा लिख रखी थी। जैसे ही वे घर के द्वार के समीप पहुंचे, सेठ पुत्र आगे बढ़ा ही था कि अचानक एक विषैला सांप मार्ग में निकल आया। कोई संभलने का अवसर भी नहीं मिला। सांप ने उसे डस लिया और झाड़ियों में विलीन हो गया। सेठ पुत्र चिल्लाकर गिर पड़ा। उसकी पत्नी भय से कांप उठी और रोते हुए घर की ओर दौड़ी। माता पिता और सेवक दौड़ कर आए। उसे उठाकर घर के भीतर लाए गए। तुरंत वैद्य बुलाए गए। वैद्यों ने नाड़ी देखी, आंखें पलटी, शरीर की दशा देखी और गंभीर स्वर में बोले, सेठ जी, आपका पुत्र घोर विष से पीड़ित है। अब इसकी आयु केवल 3 दिन शेष है। हम उपचार करेंगे, परंतु बचने की आशा बहुत क्षीण है। यह सुनते ही घर में कोहराम मच गया। माता पिता विलाप करने लगे। पत्नी मूर्छित होकर गिर पड़ी। सेठ पुत्र अचेत अवस्था में मृत्यु से संघर्ष कर रहा था। इसी समय इस घटना का समाचार ब्राह्मण पुत्र को मिला। वह तुरंत दौड़ा दौड़ा सेठ के घर पहुंचा। अपने मित्र की दशा देखकर उसका हृदय द्रवित हो उठा। उसने शास्त्रों का स्मरण किया, गृह स्थितियों का विचार किया और फिर गंभीर स्वर में बोला, सेठ जी, ये सब अचानक आई विपत्तियां नहीं हैं। ये शास्त्र विधि के उल्लंघन का फल है। आपका पुत्र शुक्रास्त्र में पत्नी को विदा कर लाया है। इसी कारण इतने कष्ट एक साथ आए हैं। यदि अभी भी समय रहते उपाय किया जाए तो इसका जीवन बच सकता है। सेठ ने अश्रुपित नेत्रों से पूछा, पंडित जी, उपाय बताइए, मेरे पुत्र को बचा लीजिए। ब्राह्मण पुत्र ने दृढ़ स्वर में कहा, आप अपने पुत्र को उसकी पत्नी सहित तुरंत वापस उसकी ससुराल भेज दीजिए। जैसे ही वह पुनः उसी स्थान पर पहुंचेगा जहां से उसे अशुभ मुहूर्त में विदा किया गया था, वैसे ही शुक्र शांत होगा और उसके प्राणों की रक्षा होगी। यह सुनकर सेठ, जो कुछ समय पहले शास्त्र विधि को हल्के में ले बैठा था, अब ब्राह्मण पुत्र की बात को पूर्ण श्रद्धा से मानने के लिए तैयार हो गया और यहीं से कथा एक नए मोड़ की ओर बढ़ती है। ब्राह्मण पुत्र की बात सुनकर सेठ को ऐसा लगा मानो अंधकार में कोई दीपक जल उठा हो।
वह तुरंत बोला, पंडित जी आप जो कहें वही होगा। अब मैं शास्त्र विधि का उल्लंघन नहीं करूंगा। मेरे पुत्र के प्राण बच जाइए, यही मेरी सबसे बड़ी कामना है। सेठ ने बिना विलंब किए सेवकों को बुलाया। सेठ पुत्र अभी भी अचेत अवस्था में था। वैद्य ने थोड़े उपचार किए ताकि वह यात्रा सह सके। पत्नी अपने पति के पास बैठी अश्रुओं से उसके चरण धो रही थी। सेठ ने पुत्रवधू से कहा, बेटी अब तुम्हें अपने पति के साथ पुनः अपने मायके जाना होगा। यही उपाय है जिससे तुम्हारे स्वामी के प्राण बच सकते हैं। पत्नी ने कांपते स्वर में कहा, पिताजी जहां मेरे स्वामी होंगे वही मेरा घर है। मैं अभी चलने को तैयार हूँ। सेठ ने बैलगाड़ी की व्यवस्था करवाई। इस बार मार्ग में कोई विलास नहीं था, कोई उत्साह नहीं था, केवल एक ही प्रार्थना थी, हे भगवान शिव मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। बैलगाड़ी धीरे धीरे नगर से बाहर निकल पड़ी। वही मार्ग था जहां पहले पहिया टूटा था, वही वन था जहां डाकुओं ने लूटा था, वही दिशा थी जहां से विपत्तियों का आरंभ हुआ था। पर इस बार सेठ पुत्र के हृदय में पश्चाताप था, आंखों में आंसू थे और मन में शास्त्रों के प्रति श्रद्धा जाग चुकी थी। पत्नी उसके सिर पर स्नेह से हाथ फेरती और बार बार भगवान शिव का नाम जपती जाती। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उस मधुर नाम में ही दोनों का एकमात्र सहारा था। धीरे धीरे जैसे ही बैलगाड़ी ससुराल के समीप पहुंची, एक अद्भुत परिवर्तन होने लगा। सेठ पुत्र की सांस जो क्षीण हो रही थी, अब स्थिर होने लगी। उसके चेहरे पर आई पीलीपन की छाया कम होने लगी, आंखों में हल्की चेतना लौटने लगी। ससुराल के द्वार पर पहुंचते ही सास ससुर दौड़कर बाहर आए। उन्होंने पुत्री और दामाद की दशा देखी तो घबरा गए। तुरंत उन्हें भीतर ले जाया गया, शीतल जल से स्नान कराया गया, शिवलिंग के समीप बैठाकर दीप जलाया गया और भगवान शिव से प्रार्थना की गई। जैसे ही सेठ पुत्र ने पुनः उसी भूमि पर कदम रखा जहां से वह अशुभ समय में विदा हुआ था, वैसे ही शुक्रास्त्र का दोष शांत हो गया। कुछ ही समय में उसके शरीर में नई शक्ति का संचार होने लगा। वैद्य ने नाड़ी देखी और आश्चर्य से कहा, ये तो अद्भुत है, अब विष का प्रभाव समाप्त हो रहा है। प्रभु की कृपा से यह युवक बच गया है। सास ससुर की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। पत्नी ने राहत की सांस ली और भगवान शिव के चरणों में सिर झुका दिया। सेठ पुत्र ने धीरे से आंखें खोली और मंद स्वर में कहा, मैं जीवित हूँ। ये सब महादेव की कृपा है और शास्त्र विधि की शक्ति है। और कुछ ही दिनों में वह पूर्णतः स्वस्थ हो गया। अब उसके मन में न पहले जैसा हठ ठाना अहंकार। उसके हृदय में केवल एक ही भाव था, श्रद्धा, विनय और ईश्वर भक्ति। ससुराल में विधि पूर्वक शुभ मुहूर्त में उसका और उसकी पत्नी का पुनः मंगल प्रवेश कराया गया। इस बार कोई विपत्ति नहीं आई, कोई बाधा नहीं आई। सब कुछ शांति और मंगल के साथ संपन्न हुआ। इसके बाद सेठ पुत्र और उसकी पत्नी ने जीवन भर यह नियम बना लिया कि वे कभी शास्त्र विधि का उल्लंघन नहीं करेंगे। वे प्रत्येक प्रदोष तिथि को भगवान शिव की पूजा करने लगे। जब जब शुक्र प्रदोष आता वे विशेष व्रत रखते, शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और दीप अर्पित करते और श्रद्धा से कथा का श्रवण करते। समय बीतता गया। उनके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो गया। संतान प्राप्ति हुई, धन वैभव बढ़ा, मान सम्मान मिला। जिसने कभी शास्त्र विधि की अवहेलना की थी, वही अब धर्म और भक्ति का आदर्श गृहस्थ बन गया। और जब जीवन की अंतिम घड़ी आई, तब दोनों ने भगवान शिव का नाम लेते हुए शरीर त्यागा और शिवलोक को प्राप्त हुए। तो हे ऋषियों, यही है वह सच्ची कथा जिससे संसार ने जाना कि शास्त्र विधि का उल्लंघन कितनी बड़ी विपत्ति ला सकता है और प्रदोष व्रत तथा भगवान शिव की आराधना कैसे प्राणों की भी रक्षा कर सकती है। और अब सूत जी अंतिम वाणी में कहते हैं, जो भी भक्त श्रद्धा से इस शुक्र प्रदोष व्रत की कथा को सुनता है, जो नियम पूर्व प्रदोष तिथि की संध्या में भगवान शिव की पूजा करता है, उसके जीवन से अकाल मृत्यु, रोग, ग्रह दोष, दाम्पत्य क्लेश और धन हानि सब दूर हो जाते हैं। उसके घर में सौभाग्य,
शांति और सुख स्थिर हो जाते हैं। तो प्रिय भक्तजनों, आपने यह पावन कथा सुनी। यदि कथा सुनते समय आपके मन में कहीं भी श्रद्धा जागी हो तो समझिए भगवान शिव की कृपा आप पर बरस रही है। अब अंत में मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ, अपने जीवन में कभी शास्त्र विधि की अवहेलना ना करें। भगवान शिव का स्मरण करें, प्रदोष व्रत का पालन करें और सदा ओम नमः शिवाय का जप करते रहें। महादेव आपकी रक्षा करें। महादेव आपको सुख दे। महादेव आपके घर में शांति बनाए रखें। ओम नमः शिवाय।